हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बाबर द्वारा लड़े गए कुछ उसके प्रमुख युद्ध देखेंगे जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में आज हम अच्छे से चर्चा करेंगे। और इतनी सरल भाषा में, इतनी इजी लैंग्वेज में मैं आपके लिए लिख के लेके आई हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो लास्ट तक हमारे साथ क्लास में ज़रूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि बाबर द्वारा लड़ा गया सबसे उसका महत्वपूर्ण युद्ध जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है पानीपत का युद्ध। तो चलिए सबसे पहले हम उसके बारे में ही चर्चा करते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526, ठीक है। अब देखिए, अब किसके बीच होता है ये जानना जरूरी है। तो देखिए किसके बीच होता है, तो यह युद्ध दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। अब यहाँ से आपको दो नॉलेज मिल रही है। क्या? तो पहली बात तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन रहता है, तो इब्राहिम लोदी रहता है, ये पता चल रहा है। और यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच लड़ा गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि किसके बीच लड़ा गया। अब कारण, लड़ाई का कारण क्या था, युद्ध तो किसी न किसी कारण से ही होगा। तो देखिए कारण देखते हैं। तो बाबर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, जबकि इब्राहिम लोदी अपनी सल्तनत बचाना चाहता था। पानीपत के युद्ध से पहले राणा सांगा और बाबर के बीच एक समझौता होता है कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर के सैन्य अभियान में सहायता करेंगे, लेकिन राणा सांगा बाद में मुकर गए, ठीक है। तो मेन कारण यही होता है कि बाबर को अपना जो भारत में साम्राज्य स्थापित करना होता है और इब्राहिम लोदी अपनी सल्तनत बचा रहा होता है। अब पूरा का पूरा घटनाक्रम देख लेते हैं कि घटनाक्रम क्या था। तो यह युद्ध हरियाणा के पानीपत के मैदान में लड़ा गया। बाबर की सेना भले ही संख्या में कम थी, लेकिन उसने तोपों और बारूद का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया, जो उस समय भारत में नया था। बाबर ने तुगलमा नीति, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तुगलमा युद्ध पद्धति, ठीक है। तुगलमा युद्ध पद्धति जिसमें सेना के दाएं और बाएं छोर पर सैन्य टुकड़ियाँ होती थी, तो तेज़ी से आगे बढ़कर दुश्मन का पीछा कर लेती थी, ठीक है। तो ये आप देखते हैं कि बाबर, अब पूछा जा सकता है कि बाबर पानीपत का युद्ध कैसे जीतता है। तो सबसे उसका जो मेन जीतने का कारण था, उसके पास बारूद थे। क्या था उसके पास था बारूद, जो कि उसे जीतने में बहुत हेल्प करता है। बारूद था, तोपें थी उसके पास, और सबसे इम्पोर्टेंट तुगलमा युद्ध पद्धति का वो इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद हम देख लेते हैं कि परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया। तो देखिए, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह पराजित हुए और युद्ध के मैदान में ही मारे गए। इस जीत के साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की शुरुआत थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह पहले तो इब्राहिम लोदी की सेना में बाबर की सेना बहुत छोटी थी, फिर भी उसके पास तोप थे, उसकी तुगलमा युद्ध पद्धति थी और दृढ़ निश्चय होते हुए वो जीत जाता है यहाँ। नेक्स्ट उसका बाबर का महत्वपूर्ण युद्ध है खानवा का युद्ध। तो देखिए खानवा का युद्ध देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किसके बीच हुआ। तो यह युद्ध मुगल बादशाह बाबर और मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत राणा सांगा के बीच लड़ा गया, ठीक है। तो ये राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हो रहा है, ये आपको जानकारी मिल गई। यह युद्ध कब होता है, तो 16 मार्च 1527। कब होता है, 16 मार्च 1527 को होता है। आपको सन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी ऊपर ही आपका पानीपत का युद्ध 1526 में हो रहा है, तो ये अगले ही साल 27 में हो रहा है, ठीक है। तो अब कारण क्या था युद्ध का, तो देख लेते हैं। तो पानीपत के युद्ध के बाद बाबर के लिए सबसे बड़ी चुनौती राणा सांगा थे, जो खुद को दिल्ली का बादशाह बनाना चाहते थे। तो राणा सांगा ने बाबर को भारत से खदेड़ने की योजना बनाई और उन्होंने कई राजपूत शासकों को एक साथ ले आए, ठीक है। घटनाक्रम क्या हुआ, तो देखिए यह युद्ध आगरा से लगभग 35 किमी दूर खानवा के गांव में लड़ा गया, ठीक है। राणा सांगा की सेना बहुत विशाल और शक्तिशाली थी। बाबर ने इस युद्ध में भी तोपखाने का भरपूर उपयोग किया और अपनी प्रसिद्ध तुगलमा पद्धति का इस्तेमाल किया। इस युद्ध में बाबर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। देखिए अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए बात हो जाती है कि जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया था। तो किस युद्ध में, कौन सा युद्ध पढ़ रहे हैं हम, तो खानवा का, ठीक है। तो खानवा के युद्ध में वो देता है जिहाद का नारा, ठीक है। अब परिणाम क्या हुआ, परिणाम देखिए, इस भीषण युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए। हालांकि वे युद्ध क्षेत्र से बच के निकलने में सफल रहे। बाद में उनके ही सामंतों ने उन्हें विष देकर मार डाला।
ऐसा कहा जाता है। खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हो गई। यह युद्ध पानीपत के युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसने भारत में मुगल शक्ति को स्थापित किया। ठीक है, तो ये था खानवा का युद्ध। अब हम आगे चलते हैं। हमारा महत्वपूर्ण युद्ध अगला था बाबर का चंदेरी का युद्ध। तो देखिए, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? तो अगले ही साल कब लड़ा गया? 1528 में। 1528 में युद्ध लड़ा जा रहा है। देखिए किसके बीच हुआ? तो यह युद्ध मुगल बादशाह बाबर और मालवा के राजपूत राजा मेदिनी राय, ठीक है, खंगार के बीच लड़ा गया। कारण क्या था? तो खानवा युद्ध के बाद भी राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। बाबर शेष राजपूतों की शक्ति को कुचलना चाहता था और स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण चंदेरी के किले पर नियंत्रण रखना चाहता था। ठीक है, बाबर ने मेदिनी राय से किला मांगा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। तो अब युद्ध में क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए घटनाक्रम। बाबर ने चंदेरी के किले को घेर लिया। राजपूत सैनिकों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया लेकिन बाबर ने उन्नत तोपखाने और युद्ध रणनीति के सामने कोई नहीं टिक पाया। परिणाम क्या हुआ? तो इस युद्ध में मेदिनी राय खंगार की हार हुई और वे वीर गति को प्राप्त हुए। किले के अंदर मौजूद राजपूत महिलाओं ने अपनी आन बान शान बचाने के लिए जौहर किया। इस युद्ध ने मध्य भारत के राजपूतों की शक्ति को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया और बाबर की सत्ता को और विस्तृत कर दिया। तो इसका आप ये भी समझ गए कि क्या था चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध का भी डेट जस्ट खानवा के युद्ध के अगले ही साल है 28। ठीक है, 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हमारे अगले बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध देख लेते हैं। तो वो है घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। तो देखिए किसके बीच लड़ा गया? तो यह युद्ध मुगल बादशाह बाबर और अफगानों की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया। ठीक है, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी यानी इब्राहिम लोदी के भाई होते हैं ये इन्होंने किया। यह सेना में बंगाल के शासक नुसरत शाह के सैनिक भी इसमें शामिल थे। कारण क्या था? कारण देख लेते हैं। तो देखिए बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद भी अफगान उसके लिए चुनौती बने हुए थे। वे अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाना चाहते थे और महमूद लोदी के नेतृत्व में संगठित हो रहे थे। तो घटनाक्रम क्या होता है? तो यह युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। यह मध्यकालीन भारत का पहला और एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसे जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था। बाबर ने घाघरा नदी में भी अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग किया। यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध था। यह युद्ध के लगभग 1.5 साल बाद 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। इन चारों युद्धों ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आई होप आपको चारों युद्ध अच्छे समझ में आ गए हो। यहाँ मैंने जो है कि बाबर की मृत्यु का डेट भी लिख दिया, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बाबर द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध और पानीपत का युद्ध। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको ये इजी लैंग्वेज में बातें समझ आ रही हैं, पढ़ने में आसानी हो रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। हम इसी तरह आपके लिए इजी लैंग्वेज में महत्वपूर्ण चीज़ें लाते रहेंगे। धन्यवाद।